अयोध्या के जो चढ़ावा गबन को लेकर के जिस तरीके की एसआईटी बैठी और उसके बाद जितनी भी जांचें हुई हैं उन सब को लेकर के एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि कहीं ना कहीं वित्तीय और प्रशासनिक रूप से पूरी व्यवस्था में जो दान को गिनने की व्यवस्था थी उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही और लचरता थी। और यही वजह है कि अब नए तौर पर इस पूरे चढ़ावे को गिनने को लेकर के व्यवस्था लागू की गई है। सबसे पहले तो जहां पर दान पात्र होगा उसकी चाबी 3 लोगों के पास होगी और तीनों के हस्ताक्षर के बाद गिनती शुरू की जाएगी। साथ में जो पुराने लोग थे उन्हें हटा दिया गया है। तीसरा, जो सुरक्षा के लिहाज से और निगरानी के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। तो कुल मिलाकर अगर अयोध्या के दान में आई हुई जो सामग्री है या दान की राशि है उसको गिनने की जो विधि है वो बदल दी गई है, पारदर्शी बनाई गई है, मजबूत बनाया गया है, लापरवाही ना हो, इन सब को लेकर के सुनिश्चित किया गया है कि आगे अब इस तरह की कोई शिकायत सामने देखने को ना मिले। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। बद्रीनाथ मंदिर में हुई चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कमिश्नर गढ़वाल की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन कर दिया गया है और इससे पहले जो आरोपी है प्रमोद नौटियाल उसको सस्पेंड करके चमोली पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। तमाम तरह की कार्रवाई चल रही है। कमिश्नर की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने आज से जाँच शुरू कर दी है। BKTC यानी बद्री केदार मंदिर समिति की एक जाँच समिति पहले से ही जाँच कर रही है। फिलहाल शुरुआती दौर में बिल्कुल ना नुकुर करते करते सरकारी सिस्टम पूरी तरह से जाँच कराने पर आ गया और मुख्यमंत्री के निर्देश पर यहाँ पर तमाम जांच कमेटियाँ बन गई, कार्रवाई हो गई और प्रमोद नौटियाल नाम के एक कर्मचारी को जो आरोपी है उसको सस्पेंड भी कर दिया गया। फिर भी तमाम सवाल खड़े हुए हैं। अपनी ही पार्टी के नेता यानी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज भी कह रहे हैं कि अगर देवस्थानम बोर्ड का फैसला ना पलटा होता तो तमाम समस्याओं का समाधान हो गया होता। आपको याद होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देवस्थानम बोर्ड की स्थापना की थी जिसको बाद में तीरथ रावत सरकार में पलट दिया गया था। इसके साथ ही विपक्ष भी पूरी तरह से चौकन्ना है और वो भी लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के अधीन कोई एजेंसी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकेगी। इसके अलावा जो काल भैरव सेना के अध्यक्ष हैं संदीप खत्री, उनको आज उनके कार्यालय में ही देहरादून पुलिस ने नज़रबंद कर लिया। 2.5 घंटे तक उनकी घेराबंदी किए रखी। वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने जाने वाले थे। इसी तरह से कल भी उनके घर पर पुलिस गई। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारे घटनाक्रम क्यों हो रहा है? क्योंकि जब जांच चल रही है तो कोई कहीं भी व्यक्ति अपना मांग पत्र या अपना ज्ञापन दे सकता है। तो तमाम तरह के घटनाक्रम इस पूरे बद्रीनाथ मंदिर समिति की चोरी को लेकर के हो रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जितनी भी जांचें हो रही हैं उनका परिणाम क्या निकलता है और ये जांचों का ऊँट किस करवट बैठता है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी FBI ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल इसी गैंग का एक मुख्य अपराधी है सतेंद्रजीत सिंह, जो न सिर्फ अमेरिका के कैलिफोर्निया में बल्कि कनाडा में भी कई हत्याओं का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। और अब FBI ने उसको गिरफ्तार करने की मदद करने या कोई भी सूचना देने के ऊपर $50,000 यानी लगभग 45 लाख भारतीय रुपयों का ऐलान किया है। इसके जरिए बिश्नोई गैंग के गुर्गों को पकड़ने की कवायद तेज हो गई है, न सिर्फ अमेरिका में बल्कि FBI के जरिए कनाडा के अंदर भी। कैमरा सहयोगी यश शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज स्टेट, दिल्ली। उत्तर प्रदेश विजिलेंस टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। परिवहन विभाग में पूर्व RTO रहे ललित कुमार के लखनऊ स्थित अलीगंज आवास पर विजिलेंस टीम ने छापा मारा है और 20 करोड़ के आसपास नकदी और सोने और जवाहरात बरामद किए हैं। 1 करोड़ 60 लाख के आसपास कैश की बरामदगी हुई है। इसके साथ साथ 13 केजी सोना और 9 केजी चांदी की भी बरामदगी यूपी विजिलेंस टीम ने की है। इन सभी चीजों को छोटे छोटे पैकेट में घर के अलग अलग हिस्सों में छुपा कर रखा गया था, जिसकी वजह से यूपी विजिलेंस टीम को लगभग 2 दिन तक ये कार्रवाई करनी पड़ी। आपको बता दें कि 2024 में ही ललित कुमार जब आगरा में ARTO पद पर तैनात थे तभी आय से अधिक संपत्ति के मामले पर उनका केस दर्ज हुआ था। लगभग 13 करोड़ के आसपास जमीन
और कागजों के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। ये जमीन के कागज लखनऊ के अलग अलग इलाकों में, इसके साथ साथ नोएडा में 2 फ्लैटों की बुकिंग की भी बरामदगी की गई है यूपी विजिलेंस टीम के द्वारा। लगभग कुल संपत्ति की बात की जाए तो 35 करोड़ रुपए के आसपास इनकी संपत्ति आंकी जा रही है। रणवीर सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक नई योजना आज से शुरू हुई है, जिसका नाम मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना है। मतलब यही है कि ये शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि सरकार ने चाहे बेसिक और माध्यमिक दोनों ही विभागों के जो शिक्षक होते हैं उनके लिए ये नई योजना शुरू की गई है, जो आयुष्मान के तर्ज पर बनाई गई है और उन्हें और उनके परिवार को कैशलेस कभी भी किसी तरीके के इलाज में ज़रूरत होगी तो तुरंत मदद मिलेगी। अगर हम बेसिक और माध्यमिक को देखें तो लगभग 12 लाख ऐसे शिक्षक कर्मचारी होंगे जिनको इस योजना का लाभ होगा। आयुष्मान की तर्ज पे बना है और आज इसकी बनारस से इस योजना की शुरुआत की गई है और SBI के साथ MOU हुआ है जो इस पूरी योजना को कार्य रूप देगा और इस योजना की शुरुआत हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। NIA ने आज सुबह सवेरे बुलंदशहर के कई ठिकानों पर छापेमारी की। अब्दुल कादिर नाम के शख्स और उसके 2 भाइयों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ और कैश गिनने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। NIA को जानकारी मिली थी कि अब्दुल कादिर देश विरोधी गतिविधियों के साथ साथ जो टेरर फंडिंग है उसका पैसा उसके पास आया करता था, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ा है और इसके तार विदेशों में कई लोगों से जुड़े हुए हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर NIA की टीम जाँच कर रही है। आरोपियों को हिरासत में लेकर भी पूछताछ की जाएगी और देश के अंदर किन किन लोगों से ये मिले हुए थे, जो पैसा टेरर फंडिंग के लिए अब्दुल कादिर और उसके भाइयों के पास आया था, उस पैसे का इस्तेमाल किन गतिविधियों में करना था। तमाम एंगल्स पर NIA की टीम जांच कर रही है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी और स्थानीय पुलिस की सुरक्षा में पूरे इलाके को सील कर काफी देर तक NIA द्वारा छापेमारी की गई और संदिग्ध वस्तुओं के साथ साथ कैश को बरामद कर लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, बुलंदशहर। लगातार हो रही बारिश के चलते सड़क मार्ग अक्सर अवरुद्ध हो जा रहे हैं। जगह जगह पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से सड़क मार्ग बाधित होने के साथ ही लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नंदप्रयाग नंदानगर मोटर मार्ग अक्सर चमन मंदिर के पास भारी मात्रा में मलबा जाने से रोजाना बंद हो जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह की बात करें तो नंदानगर नंदप्रयाग जो मोटा मार्ग है वहाँ पर चमन मंदिर के पास बोल्डर आ जाने की वजह से सुबह स्कूली बच्चों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आ जाने की वजह से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। बाद में प्रशासन को सूचित करने के बाद JCB वहाँ पर आई और कई घंटों के बाद मार्ग को सुचारू कर पाया। वहीं जिला प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश के चलते समस्त जनपद वासियों से अपील की है कि वे जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं उनको अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो प्रशासन जो दिशा निर्देश जारी करता है उसके पालन करने की अपील आम जन से की गई है। चमोली से न्यूज स्टेट के लिए संदीप। गिरोना सोसाइटी के बाहर महिला ने आज कार से 2 बच्चों को टक्कर मार दी, जिसके बाद कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है सोसाइटी पंसील के बाहर बच्चे स्कूल जा रहे थे, जहां 2 से 4 बच्चे खड़े हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं 2 बच्चों को गंभीर चोट आई है। आसपास सोसाइटी वासियों का कहना है कि महिला फोन पर बात कर रही थी, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। हालांकि पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जो कार है और महिला को हिरासत में ले लिया, कार को जब्त कर लिया। हालांकि इस मामले में पूरी तरीके से मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया। हालांकि बच्चों का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले पर जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। हालांकि सोसाइटी में आसपास जिस तरीके से सुबह के समय बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो जो परिवार वाले हैं उनमें भी कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा हो गया है। उनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से महिला फोन यूज करते समय गाड़ी चला रही थी, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा हादसा भी हो सकता था। अब देखना होगा आगे इस महिला के खिलाफ लाइसेंस है या नहीं, इसके खिलाफ क्या पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आती है। गिरोना से तरुण भराना, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। मैं इस वक्त उत्तर भारत के सबसे बड़ी उस कार की मार्केट में हूँ जहाँ पे कार को स्क्रैप भी किया जाता है और जहाँ पे कार के
पार्ट्स भी निकाले जाते हैं। मायापुरी का इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिड सेगमेंट कार्स से लेकर के और जो लग्जरी ब्रांड्स की कार्स हैं वो भी मौजूद है, रेंज रोवर से लेकर के मारुति ऑल्टो तक। और यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो आ रही है BS4 को लेकर। दरअसल भारत स्टैंडर्ड 4 यानी प्री कोविड 2019-20 से पहले जितनी भी गाड़ियाँ थी वो E20 नहीं बल्कि E10 और E5 के लिए चला करती थी। E5 का अर्थ है जिसमें एथनॉल केवल 5% या 10% इस्तेमाल होगा और 20% होने के बाद उन गाड़ियों में समस्या आ गई है, क्योंकि BS6 यानी 2021-22 के बाद जो गाड़ियाँ आई हैं उसी में ही वो इक्विपमेंट्स लगे हैं जो E20 के लिए कैपेबल हो सकते हैं। लोकेश जी हमारे साथ बात करने के लिए है, ऑल इंडिया अगर कार डीलर एसोसिएशन की बात करें उनके दिल्ली के प्रेसिडेंट है। सर, पुरानी गाड़ियाँ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, लग्जरी कार्स भी देख पा रहे हैं। आपका तो काम ही है पूरे हिंदुस्तान में गाड़ियों को खरीदने का, बेचने का, खासतौर पे सेकेंड हैंड की बात करें तो सेकेंड हैंड कार मार्केट में कितना चेंज आया है? कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ख़राब हो रहे हैं इस एथनॉल 20 के बाद? अगर हम बात करें UF4 गाड़ी की, BS4 गाड़ी की, तो BS4 के अंदर काफ़ी दिक्कतों का सामना पिछले कुछ दिनों से सामने आया है। जैसे BS4 गाड़ियाँ के हिसाब से इसके अंदर फ्यूल पंप बहुत डैमेज हो गई है, गाड़ी हीट हो गई है, हीट होने के चक्कर में गैसकिट फट रही है, क्योंकि गाड़ियाँ पेट्रोल के हिसाब से, फ्यूल पंप के हिसाब से, E20 के हिसाब से, ये UF4 गाड़ियाँ ये E5 और E10 के हिसाब से बनी है, ना कि E20 के हिसाब से बनी है। टैटू बनवाना अपने आप में कला है, एक आर्ट है और इस वक्त हम ऐसे ही टैटू स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन इस आर्ट के साथ अपने नाम का या किसी भी तरीके के भगवान का टैटू बनाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि टैटू के लिए जिस नीडल का इस्तेमाल किया जाता है वही नीडल अगर मल्टीपल लोगों के पास जाएगा, वो भी 6 से लेकर 11 मिनट के कम अंतराल में, तो HIV से लेकर हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से भी पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए जब भी अपने शौक को पूरा करे तो सेहत से समझौता ना करे और उसका भी पूरा ख्याल रखा जाए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं टैटू स्टूडियो में कि कुछ लोग आए हुए हैं और वो टैटू मेकिंग के लिए पहुँचे हैं। अच्छा, जब आप टैटू के लिए आ रहे हैं, डिज़ाइन आप पसंद कर रहे हैं, अहंकार जैसे लिखा हुआ है, डिज़ाइन के साथ साथ हाइजीनिक कंडीशन कितनी इंपॉर्टेंट है, नीडल्स या बाकी सारी चीज़ें जब भी टैटू आप अपनी बॉडी पर बनवाएंगे? जी, हाइजीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली नीडल साफ़ होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं, HIV भी हो जाता है इनसे। तो यस, हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी डिज़ाइन से पहले हाइजीन है, चाहे उससे पहले सेहत। यस। तो इस तरीके से भी लोग कहते हैं कि क्या नए नीडल्स या इस टाइप की चीज़ें जब आपके पास पहुँचते हैं कि लाइक आप एक्सपायरी वगैरह सब चेक करवाओ नीडल्स वगैरह की, ऑफ कोर्स, क्योंकि डिस्पोजेबल होनी चाहिए कि वो बार बार यूज़ ना हो एक ही बॉडी पे या दूसरी की बॉडी पे यूज़ हो रही हो। जैसे आपके टैटू करवाया और आपकी नीडल किसी और की बॉडी पे यूज़ हो रही है तो वो अच्छा नहीं है, वो दूसरे की बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस है हर बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ नीडल की एक्सपायरी भी चेक होनी चाहिए और नीडल ऑटो डिस्पोजेबल हो, यानी एक के बाद दूसरे में इस्तेमाल ना हो पाए। हमारा सहयोगी यश शर्मा के साथ राहुल डबास, दिल्ली। राजस्थान में ऑनलाइन ठगी के नाम पर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके अंदर स्टॉक मार्केट में निवेश कराने के नाम से लोगों से राशि ली जाती थी, उन्हें राशि डबल करने का, तिगुना करने का झांसा दिया जाता था और इसमें इतने लोगों को फंसाया गया कि करीब इन अंतर्राज्यीय गिरोह के लोगों ने 500 करोड़ रुपए की ठगी देश भर में की है। ये गिरोह कुछ इस तरीके से काम करता था कि इसमें जो परिवादी है उसने सबसे पहले पुलिस मुख्यालय में आकर के मुकदमा दर्ज करवाया कि वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ था। उस व्हाट्सएप ग्रुप में अलग अलग तरह के लोगों को स्क्रीनशॉट भेजे जाते थे, उनके बैंक में पैसा भेजा जाता था, जो राशि उनकी ओर से दी जाती थी उसका डबल करके शुरुआत में पैसा भेजा जाता था और उसके बाद में कहीं ना कहीं लालच में आकर के एक बड़ी राशि लोगों की ओर से जमा करवा दी जाती थी। 135 इंडिया स्टॉक एडवाइज़र नाम से व्हाट्सएप पे एक ग्रुप चलाया जाता था। उस ग्रुप के अंदर कई लोग जुड़े हुए थे। उसी ग्रुप के अंदर लोगों को ये झांसा दिया जाता था कि जिन लोगों ने पहले राशि जमा करवाई है उनको डबल करके राशि दी गई है, एक बड़ा मुनाफा उनको दिया गया और इस तरह के स्क्रीनशॉट बैंक के ट्रांजैक्शन उसके अंदर डाले जाते थे। परिवादी को भी यही लग रहा था। शुरुआत में 2000 रुपये का निवेश किया, उसमें राशि बढ़ाकर वापस उसके खाते में भेज करके लालच दिया गया और एक फिर बड़ी राशि यहाँ पर परिवादी की ओर से उनको दी गई। और उसके बाद में जब पुलिस के पास ये सूचना पहुँची, परिवादी पहुँचा, तब उस पूरे व्हाट्सएप ग्रुप को जब खंगाला गया तो पता
लगा कि उस एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे करीब देश भर में 500 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। जो ठगी करने वाला है पुणे का, महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला है युवराज सतीश, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ में कई तरह के खुलासे हुए। पुणे में बैठा एक व्यक्ति पूरे देश में लोगों से इसी तरह के कई ग्रुप बना करके ऑनलाइन ठगी कर रहा था। इस गिरोह ने कितने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, किन किन और लोगों के साथ ठगी की है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के तो फिलहाल जांच की ही जा रही है। लेकिन फिलहाल इस एक ग्रुप का साफ हुआ है कि एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में जितने लोग जुड़े हुए थे उनसे करीब 500 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। पुलिस वापस पैसे रिकवर करने की कोशिश कर रही है। आरोपी युवराज सतीश को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ करते हुए इस गिरोह से जुड़े हुए अन्य लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। शेयर बाजार में बुधवार को अचानक भारी गिरावट देखने को मिला। दिन के आखिरी कारोबारी घंटे में बिकवाली इतनी तेज हुई कि सेंसेक्स 18 अंकों से ज़्यादा टूट गया, जबकि निफ्टी 550 अंकों से अधिक गिर गया। बड़ी कंपनियों के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। बाजार में आई इस कमजोरी की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को लेकर ताज़ा बयान को माना जा रहा है। इस बयान के बाद दुनिया भर के बाजारों में की चिंता बढ़ी हुई है और इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। निवेशकों को कुछ ही घंटों में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ राम कुमार गुप्ता, न्यू स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बारुईपुर में नाबालिगा लड़की की गैंगरेप और हत्या के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपियों में से एक प्रभास मंडल की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई है। सबसे पहले गिरफ्तार भी उसी को किया गया था। पुलिस के सूत्रों मुताबिक मंगलवार रात उसे क्राइम सीन पर रिकंस्ट्रक्शन के लिए ले जा गया था। वहीं उसने पुलिस से बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस के आरोप है कि उसने पुलिस पर एक राउंड फायरिंग भी की। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में प्रभास मंडल गोली लगने से घायल हो गया। उसे तुरंत बारुईपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रात करीब 12:45 बजे इन्वेस्टिगेशन टीम प्रभास को शुरजापुर के घटनास्थल पर लेकर गई थी। रिकंस्ट्रक्शन के दौरान ही ये घटना हुई। इस बीच जांच में एक स्थानीय दुकान का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में कुछ ही मिनट के अंदर प्रभास मंडल को कई बार आते जाते दिखा गया। पहले फुटेज में वो एक व्यक्ति के साथ जयनगर की तरफ से बारुईपुर की ओर जाते हुए दिखा रहा है। सिर्फ 1 मिनट के बाद वो सड़क के दूसरी तरफ से वो 12 साल की नाबालिगा के पीछे करते हुए बारुईपुर से जयनगर की तरफ जाते नजर आता है। इसके तुरंत बाद एक और फुटेज में प्रभास को उस नाबालिगा के साथ चलते हुए दिखा गया है। बारुईपुर कांड में अब तक कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ और हिंसा के मामले में भी लगभग 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ऐसी पुलिस सूत्रों की कहना है। न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए औरित्र घोष, वेस्ट बंगाल। सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इतला मिली थी जो छानापोरा एरिया है, यहाँ पर मिलिटेंट्स की जो है आवाजाही देखी गई। उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने आनन फानन इस पूरे एरिया को, ये एक बहुत बड़ा एरिया है और जंगल एरिया भी है और साथ में इसके बागात भी है, तो यहाँ पर छानबीन इन्होंने शुरू की। तलाशी कार्रवाई के दौरान जो है इन्होंने यहाँ स्टार्ट किया तलाशी कार्रवाई। हर घर से जो है हर घर को तलाशी की गई और उसके बाद जो है ये ऑपरेशन जो है करीबन 5 दिन तक आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो तैनात है। और जो ये जो ऑपरेशन हुआ है ये इसी एरिया में हुआ है, ये जो छानापोरा एरिया है यहाँ पर हुआ है। और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक मिलिटेंट जो है इसमें लश्कर के टॉप कमांडर जो है वो मारे गए हैं और ये सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस पूरे एरिया में इस वक्त भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से चलाया जा रहा है। ये ऑपरेशन जो है पिछले 5 रोज़ से लगातार इस बड़े एरिया में चलाया जा रहा है और आज भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे इस एरिया को कवर कर चुकी है। और अभी तक जो हमें ऑफिशियल रिपोर्ट्स मिले हैं, जो ज़राए के अबलाग से भी रिपोर्ट्स मिले, वो ये है कि इस वक्त जो है एक मिलिटेंट मारे जाने की खबर जो है हम
तक पहुंची है और ये जो मिलिटेंट है, ये टॉप कमांडर है लश्कर तोयबा के, उसको इस ऑपरेशन में मारा गया है। अभी सिक्योरिटी फोर्सेस को खदशात है कि इस एरिया में और भी मिलिटेंट हो सकते हैं, इसीलिए सिक्योरिटी फोर्स ने इस ऑपरेशन को जो है फ़िलहाल जो है पूरे तरह इसको कोऑर्डिनेट किया गया है और अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए तो पिछले 5 रोज़ से लगातार इस बड़े एरिया को जो है छानबीन कर रहे थे, हर एक जो चीज़ को खंगाला जा रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। तो आज जो है एक बड़ी कामयाबी जो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है वो ये है कि एक मिलिटेंट जो है इसमें मारे जाने की खबर जो है मिली है और वो भी है, वो जो है लश्कर के टॉप कमांडरों में गिने जाते हैं। गुरुग्राम को मिलियनेयर सिटी भी कहा जाता है, लेकिन एक बारिश के बाद इस मिलियनेयर सिटी का क्या हाल होता है वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सोहना रोड पर और यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं तकरीबन 200 मीटर का ये हिस्सा है जहाँ पर जलभराव किस कदर है। कल की जो बारिश हुई थी उसके बाद भी अब भी यहाँ पर जलभराव है। जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे भाई गुरुग्राम को मिलियनेयर सिटी कहा जाता है, जो जिस तरह के हालात हैं क्या कहेंगे जो जलभराव हुआ है? भाई बहुत बुरा हाल है, थोड़ी बारिश हो जाए ना तो निकल नहीं सकते हम। ड्रेनेज सिस्टम बेकार है यहाँ का? जी बिल्कुल, ड्रेनेज सिस्टम बेकार है इनका साफ तौर पर कहना है और बहुत बुरा हाल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जाम लग जाता है और यहाँ जो जल भराव की स्थिति है वो आप देख सकते हैं। और ये है मिलियनेयर सिटी कही जाने वाली गुरुग्राम की तस्वीरें, सोहना रोड की तस्वीरें। और सभी लोग कह रहे हैं कि एक तरह से लग रहा है कि पूरी तरह से गुरुग्राम की जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। और 200 मीटर का ये पूरा हिस्सा जो दिखा रहा हूँ मैं आपको तस्वीरों में सोहना रोड का, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जल भराव हुआ यहाँ पर है। हालांकि आगे आपको दिखा दें क्रेन भी खड़ी की गई है। कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? उस पार और ज़्यादा गहरा है, और ज़्यादा गहरा है, तो पानी और ज़्यादा गहरा है। इनका कहना है कि आगे और भी ज़्यादा पानी गहरा है। और वाकई पानी की जो तस्वीरें हैं, जल भराव की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर देखिए, लोग रुक रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो हालात है गुरुग्राम के अंदर ख़ास तौर पर उसकी तस्वीरें अपने आप में ये बयां कर रही हैं कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम किस कदर ख़राब है। जो दावे किए जाते हैं वो दावे एकदम खोखले साबित हो रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।